हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा है कि वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रल और प्रिंस पाइप के बारे में। पहले ये जान लो कि ये दोनों जो कंपनी है ये पीवीसी पाइप बनाती हैं, और वो जो पीवीसी पाइप है इनका रॉ मटेरियल जो होता है, जो जिससे पीवीसी पाइप बनते हैं, वो है ऑयल और सॉल्ट। ऑयल अपना वेजिटेबल ऑयल नहीं होता, क्रूड ऑयल होता है। और सॉल्ट सॉल्ट से बनता है पीवीसी पाइप, जो हमारे घर के अंदर यूज़ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे। तो ये इनका रॉ मटेरियल है। तो इस वीडियो में हम कुछ पैरामीटर्स पे दोनों कंपनी को हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, एस्ट्रल की अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो लगभग 2186 के पास आज की क्लोजिंग है। और प्रिंस पाइप की अगर हम बात करें तो 590 की क्लोजिंग है। तो उनका जो एस्ट्रल का जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग 2525 के आसपास है, लगभग 2500 का स्टॉक है, और लो जो है वो 1582 है। अपने ऑल टाइम हाई के पास ही करेक्ट है, लगभग 400 पॉइंट के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है एस्ट्रल पाइप। लेकिन अगर आप प्रिंस पाइप देखोगे तो लगभग 900 रुपये का स्टॉक है और 600 के आसपास है। ये भी 300 रुपये डिस्काउंट पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। आप अगर ये कंपनी की मार्केट कैप देखोगे तो एस्ट्रल जो है वो लार्ज कैप कंपनी है। 42,000 की मार्केट कैप है। मार्केट कैप मतलब कोई भी कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है उसको मार्केट कैप कहते हैं। समझो आपके पास कोई दुकान है तो उसकी वैल्यू होगी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। वैसे ही अगर कोई कंपनी होती है तो उस कंपनी की भी एक वैल्यू होती है जिसको मार्केट कैप कहते हैं। ये अगर कंपनी की वैल्यू हम देखेंगे तो 42,000 करोड़ है। वहीं प्रिंस पाइप की देखेंगे तो लगभग 6,500 करोड़ के आसपास है। जो एस्ट्रल पाइप है वो लगभग लार्ज कैप कंपनी है। प्रिंस पाइप देखेंगे तो अभी भी इवॉल्व हो रही है, नई नई कंपनी है, जो अगर आप देखोगे तो उसका मार्केट कैप लगभग 6,500 करोड़ के आसपास है। एस्ट्रल का अगर आप पी देखेंगे तो लगभग 84 के आसपास है। यहीं अगर प्रिंस पाइप देखेंगे तो लगभग 26 है। यहाँ पे प्रिंस पाइप के पास बेनिफिट है कि एक लो पी पे ट्रेड करने वाला स्टॉक है। यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस हैं। एस्ट्रल में भी हैं, बट एस्ट्रल में अगर आप देखोगे तो पी जो है वो हाई है। पी जो हमेशा या तो नॉर्मल होना चाहिए या तो लो होना चाहिए। यहाँ पे एस्ट्रल का पी देखेंगे तो आप बहुत हाई है। वहीं अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखेंगे तो लगभग 29% के आसपास है, और प्रिंस पाइप का लगभग 27। यहाँ पे दोनों पैरामीटर्स में दोनों कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। डिविडेंड डील अगर आप देखेंगे तो दोनों भी कंपनी ना के बराबर डिविडेंड देती हैं। कंपनी दोनों भी जो है वो ग्रोथ कंपनीज है, डिविडेंड वाली कंपनीज नहीं है। अगर आप फेस वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे एक ही है, 1 का फेस वैल्यू है, और यहाँ पे 10 है। यहाँ पे प्रिंस पाइप में आपको फिर एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे बोनस और स्प्लिट आपको मिल सकता है इन कमिंग फ्यूचर। सेल्स अगर आप देखेंगे तो सेल्स लगभग 1100 करोड़, बाद में 1300 करोड़, बाद में फिर से 1200 करोड़। वहीं अगर प्रिंस पाइप की अगर हम देखेंगे तो 600 करोड़, 900 करोड़ और फिर से 600 करोड़। लगभग दोनों कंपनीज़ के जो सेल्स हैं वो लास्ट क्वार्टर में जो है वो डिक्लाइन फेज़ में थे। वहीं अगर प्रिंस पाइप की बात करेंगे तो थोड़े ज़्यादा ही डिक्लाइन फेज़ में, लगभग 300 करोड़ की गिरावट थी। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 127 करोड़, बाद में नेक्स्ट क्वार्टर में 141 करोड़ और 128 करोड़। आप देखोगे कि अभी ये जो पिछले कुछ क्वार्टर्स हैं वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो गिर गई, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इनका जो रॉ मटेरियल है वो है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल अभी बहुत महंगा है। इनकी वजह से इनके जो इनपुट जो मार्जिन है वो काफ़ी बढ़ गए हैं, तो इनको हायर प्राइस पे करना पड़ रहा है क्रूड ऑयल के लिए। इसके लिए इनके प्रॉफिट में आप देखोगे कि कमतरता हो चुकी है। वहीं अगर प्रिंस पाइप की देखोगे तो 67, फिर 88 और फिर 16, मतलब ये कंपनी को क्रूड ऑयल की सबसे ज़्यादा मार पड़ी आप देखोगे तो, क्योंकि इनके पास सेल्स तो है, सेल्स एकदम ही डिक्लाइन नहीं हुए कि सिर्फ 16 करोड़ का प्रॉफिट बचे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो चुका है, तो इनके जो इनपुट मार्जिन है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। कंपनी की ईपीएस अगर आप देखोगे तो 6.43। ईपीएस मतलब ये होता है कि कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है हर क्वार्टर में। मैं आपको लास्ट 3 क्वार्टर्स के जो है वो नंबर्स बता रहा हूँ। उसके बाद 7, जैसे जैसे आपको सेल्स और प्रॉफिट दिखेंगे वैसे ही आपको ईपीएस भी दिखेगा। तो ईपीएस भी देखो लास्ट क्वार्टर में जो है वो गिर चुका है। वहीं प्रिंस पाइप की अगर बात करें तो 6 से 8 हो चुका था, 8 के बाद सीधा 1 पे आ चुका है। यहाँ पे प्रिंस पाइप की अगर आप देखोगे तो अब सेल्स जो है वो भी डिक्लाइन है, प्रॉफिट भी डिक्लाइन है, ईपीएस में भी अगर आप देखेंगे तो डिक्लाइन है।
वहीं अगर कंपनी के पास रिजर्व्स की बात कर लेते हैं कि कंपनी के पास पैसा कितना है, तो आप देखोगे कि 1400 करोड़ के आसपास, फिर 1800 करोड़ और फिर 2300 करोड़। सो एस्ट्रल के पास जो रिजर्व्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे प्रिंस पाइप के पास भी अगर आप देखोगे तो रिजर्व जो है वो डेफिनेटली बढ़ रहे हैं 728 से 933 और फिर 1155 करोड़। सो सेल्स भी यहाँ पे रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। वहीं अगर कंपनी के ऊपर कर्जा देखेंगे तो कंपनी जो है वो 191 से 80 फिर 98। सो कर्जा भी कम कर रही है, लेकिन लास्ट के क्वार्टर्स में जो है कर्जा बढ़ा है। वहीं अगर प्रिंस पाइप की बात करेंगे तो इन्होंने भी लास्ट क्वार्टर में ही कर्जा बढ़ाया। सो लगभग दोनों भी जो कंपनी है अपने अपने लेवल पे सेम पैरामीटर्स पे ही काम कर रही हैं। दोनों के ऊपर जो इनपुट मार्जिन, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है ये यहाँ पे 55% जो है वो फ्लैट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 62 लगभग 63% है। सो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो प्रिंस पाइप में बहुत अच्छी है, मैं ये कहूँगा। सो वहीं अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो लगभग 19% के आसपास होल्ड करते थे। यहाँ पे 3% का जो स्टेक है उन्होंने काटा है। और वहीं प्रिंस पाइप में भी लगभग 1% का स्टेक जो है वो काटा है यहाँ पे। सो अभी 4.15 पे है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो है वो गिरावट है 17 से लगभग 16 के आसपास। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ही स्टेक बढ़ाया है एफआईज ने, लेकिन यहाँ पे जो है वो इंक्रीमेंट है। वहीं अगर डीआईएस की होल्डिंग देखेंगे तो डीआईएस की होल्डिंग लगभग बढ़ रही है और डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पर भी बढ़ रही है प्रिंस पाइप में भी। सो दोनों भी कंपनीज़ के अंदर आप देखेंगे कि जो डीआईएस की होल्डिंग है वो बढ़ रही है। सो पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग भी बढ़ रही है। यहाँ पे थोड़ी सी पब्लिक होल्डिंग माइनर सी घटाई है। सो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि कंपनी जो है वो ये पैरामीटर्स पे दोनों भी कंपनी अच्छी है। अगर आपको थोड़ी सी स्मॉल कंपनी चाहिए जहाँ पे ग्रोथ अगर ज़्यादा चाहिए, जहाँ पे आपको कम रिस्क लेना है तो आप एस्ट्रल में जा सकते हैं। और अगर आपको हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग कंपनी में जाना है तो आप प्रिंस पाइप के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ये अपकमिंग जो है इनके कंपनी के जैसे ही जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो कम होंगे, कंपनी अच्छा करने की वापस से कोशिश करेगी। सो ये एस्ट्रल का चार्ट है आज मेरे सामने, लगभग 4.5% के आसपास की 94 पॉइंट्स की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तेज़ी थी आज। इनका अगर लॉन्ग टर्म का अगर मैं चार्ट दिखाऊँ तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। लगभग 2008 और 9 के बीच में आई थी, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 39,000% के रिटर्न्स बनाए हैं। 39,000% के रिटर्न्स काफ़ी मैसिव मैं कहूँगा। सो कंपनी दोनों भी अच्छी है, आप देख सकते हैं। मैं लॉन्ग टर्म चार्ट इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कंपनी जो है ये यहाँ पे अप ट्रेंड का ये चार्ट है, कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म करके दिखाया है। वहीं अगर प्रिंस पाइप की अगर हम बात करेंगे तो आप देखोगे कि लगभग आज 2% की तेज़ी थी। लगभग 6 महीने का अगर मैं चार्ट दिखाऊँ तो 7% की गिरावट है। वही मैंने अगर फिर से रिपीट करूँगा कि कंपनी के जो रिज़ल्ट्स हैं, रिज़ल्ट्स में आप देखोगे तो सेल्स और जो प्रॉफिट है दोनों भी डिक्लाइन है, तो आपको चार्ट्स पे नहीं दिखेगा चार्ट परफॉर्म करते हुए। सो 1 ईयर में भी अगर आप देखेंगे लगभग 10% के जो है नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। लेकिन वही अगर मैं मैक्सिमम करूँ तो मैक्सिमम कंपनी ने 288% के रिटर्न जनरेट करके दिए। सो दोनों भी कंपनीज़ अच्छी हैं, लेकिन अगर आपको स्मॉल कैप में अगर हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग अगर कंपनी चाहिए तो आप प्रिंस पाइप के साथ जा सकते हैं। आपको लेस रिस्क चाहिए तो आप एस्ट्रल के साथ जा सकते हैं। दोनों भी कंपनीज़ काफ़ी अच्छी हैं। प्रिंस अभी अभी ही मार्केट में लिस्ट हुई है। सो ये था मेरा कंपैरिजन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है और आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कौन सा स्टॉक पसंद है।